हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज। चैप्टर कौन सा है? तो अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग करंट जो चैप्टर है उसमें जो एक्सरसाइज लगा हुआ है एनसीईआरटी में वही सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस सेशन को प्यारा सा लाइक कर दें। चलते हैं आज के न्यूमेरिकल की ओर, यानी एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल दे रखा है उसकी ओर। तो सबसे पहले देखिए, सवाल को पढ़नी है, उसकी डायग्राम बनानी है, गिवन वैल्यू लिखनी है, तो सवाल अपने आप जो है से अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पे सवाल दे रखा है 7.1, यानी चैप्टर 7 है और सवाल नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 1 है। A 100 ohm resistor is connected to a 220 volt 50 hertz AC सप्लाई। यानी हमें एक रेसिस्टर लेनी है। ओके, ये रेसिस्टर मैंने ले लिया, इसका रेसिस्टेंस 100 ओम है और इसे एसी सोर्स से हमने अटैच कर दिया, कनेक्ट कर दिया। एसी सोर्स की वोल्टेज 220 वोल्ट है, इसको आरएमएस वैल्यू बोलते हैं। आरएमएस वोल्टेज इसको रिप्रेजेंट करते हैं ईआरएमएस से या फिर वीआरएमएस से, जिसकी वैल्यू कितना हो गई? तो 220 वोल्ट। इसकी फ्रीक्वेंसी लीजिएगा तो कितनी होगी? ये है 50 हर्ट्ज। अब आते हैं इसमें फाइंड क्या करना है। तो ए नंबर में व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, तो आई आरएमएस फाइंड करनी है। आई आरएमएस इज इक्वल टू, यानी करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाई रेसिस्टेंस। आरएमएस करंट निकालनी है तो आरएमएस वोल्टेज लेनी होगी। तो आरएमएस वोल्टेज ये क्या हुआ? ई आरएमएस बाई आर, जिसको लिख सकते हैं यहां पे ई आरएमएस, दैट मीन्स 220 बाई आर। आर का वैल्यू 100, कट कीजिए तो ये क्या आ जाएगा? 2.2 एम्पियर। हो गया ऐसा। और यहां पर सेकेंड नंबर अब जब सॉल्व करेंगे, व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर ये फुल साइकिल, तो फुल साइकिल में एवरेज जो आएगी वैल्यू पावर का, वो पी आर एम एस इंटू कॉस फाई, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहां से पी आर एम एस दैट मीन्स ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस लेना होगा, वोल्टेज इंटू करेंट, आई आर एम एस। कॉस फाई 0 डिग्री ले लेता हूं। क्यों? क्योंकि सर्किट में रेसिस्टेंस है और वनली रेसिस्टेंस होता है तो करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता है, यानी 0 डिग्री पे होता है। तो यहां से ले लेता हूं ई आर एम एस, यानी 220 इंटू आई आर एम एस, दैट मीन्स 2.2 इंटू 1। पॉइंट हटा दूंगा, 10 कट जाएगा, यहां पे कैंसिल आउट कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया। तो यहां पे 22 इंटू 22, तो 484 होगा, इतना वाट आ जाएगा पावर। सवाल सॉल्व हो गई। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। ए नंबर में द पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई 300, यानी जब सॉल्व करेंगे ए नंबर तो देखिए ए नंबर में गिवन वैल्यू है क्या चीज? पीक वोल्टेज, यानी ई नोट, जिसको भी नोट से भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये कितना है? 300 वोल्ट है। व्हाट इज द आरएमएस वोल्टेज? मुझे क्या चाहिए? आरएमएस चाहिए। तो यहां पे ई आरएमएस दैट मीन्स ई नोट बाई √2 फॉर्मूला होता है, पीक बाई √2। तो 300 बाई √2, इसको सॉल्व करोगे तो 150 √2 कर देना है। ठीक है, इतना वोल्ट, और √2 का वैल्यू लगा सकते हैं 1.414 और इसको सॉल्व कर सकते हैं, आ तो इतना ही पे रहने दे सकते हैं। ठीक है, बी नंबर में क्या बोला है? द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन एसी सर्किट इज 10 एम्पियर, यानी दे रखा है आरएमएस वैल्यू, ठीक है,
10 एम्पियर। फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द पीक करंट। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नोट मतलब पीक करंट बाई √2 होता है। तो आई नोट इज इक्वल टू √2 इंटू आई आर एम एस दे दूंगा। तो √2 इंटू आई आर एम एस दैट मीन्स 10 एम्पियर। तो 10 √2 एम्पियर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आई नोट हो गया। ठीक है, तो ये पिक वैल्यू आ गया करंट का। √2 का वैल्यू इतना पुट कर सकते हैं आप, नहीं तो इतना ही पे रहने दीजिए। ये हो गया, दोनों सवाल सॉल्व हो गया इसमें, ए और बी। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये 44 मिली हेनरी इंडक्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। तो यहां पर समझना है सबसे पहले, अच्छा देखिए इसमें क्या लगा है, इंडक्टर लगा है। एल की वैल्यू कितना है, 44 मिली हेनरी, यानी 44 इंटू 10⁻³ है। और इसमें क्या कर दोगे, एसी सोर्स अटैच कर दोगे। अटैच कर दिया। अब इसका वोल्टेज दे रखा है, तो ई आर एम एस इज इक्वल टू 220 वोल्ट, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो दे रखा है 50 हर्ट्ज। ओके, दे दिया गया। यानी ये सर्किट में क्या है, ओनली कंटेन है इंडक्टर। ओके, अब देखो, डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट, यानी फाइंड करनी है आई आर एम एस। तो क्या लिखूंगा, ई आर एम एस बाई रेसिस्टेंस। तो यहां पर रेसिस्टेंस नहीं होगा, यहां पर होगा रिएक्टेंस। किसका, इंडक्टर का रिएक्टेंस, जिसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो यहां पर इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल दे दो। तो ई आर एम एस होगी कितना, तो ये होगा 220 बाई एक्सएल, जिसको लिखेंगे ओमेगा एल, यानी 220 वोल्ट बाई ओमेगा एल हुआ, जिसको लिखेंगे 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू एल। दैट मीन्स 220 बाई 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 50 इंटू एल। एल की वैल्यू दे रखा है 44 10⁻³ यही तो है। अच्छा, अब यहां पर जो कटने वाला है, 0 से 0 काट दिए, ये कितना हो जाएगा, तो 2 से कट गया। ओके, अब देखिए यहां पे लिखता हूं, ऊपर 1000 चल जाएगा, 10⁻³ प्लस में जाएगा 1000, और यहां से 2 पाई रखिए, इंटू 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। अब देखो यहां से एक 0 से एक 0 कट जाएगा, फिर कट कर जाएगा। ओके, ये कितना आएगा, तो ये 100 है, ये कटेगा 2 से तो 50 आएगा। तो 50 बाई पाई एम्पियर, इसको 50 बाई पाई, पाई का वैल्यू 3.14 लगा दीजिए, कट के जो आएगा वही आंसर होगा, या तो इतना ही पे रहने दीजिए। तो आई आर एम एस निकल गया। अब देखो नेक्स्ट सवाल, इस 60 माइक्रोफैराड कैपेसिटर कनेक्टेड टू इतना वोल्ट इतना हर्ट्ज, यानी कैपेसिटर ले, यही कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी 60 माइक्रोफैराड है, यानी ऐसा लिख सकते हैं 60 इंटू 10⁻⁻6 फैराड। ओके, यहां पर क्या रखूंगा, -6 फैराड रखूंगा, और यहां पर हम एसी सोर्स लगाया। ओके, जिसका ई आर एम एस कितना है, 110 वोल्ट है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 60 हर्ट्ज है। ओके, मुझे क्या चाहिए, बोला डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट, यानी आई आरएमएस मुझे निकालनी है।
IRMS निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो वोल्टेज यानी VRMS बाई रेसिस्टेंस, तो XC। ओके, कैपेसिटर की कैपेसिटिव रिएक्टेंस लगा दिया, और ये हो गया ERMS बाई XC, मतलब 1/ωc। तो ओमेगा सी तो ऊपर चला जाएगा, तो ERMS इंटू ओमेगा सी, और यहां पर लिखूंगा ERMS इंटू 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू सी, क्योंकि ओमेगा का मतलब 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। ERMS दीजिए 110 दीजिए, 2 पाई दीजिए, फ्रीक्वेंसी 60 दीजिए, सी का वैल्यू दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻5 आएगा, क्योंकि एक जीरो यहां बैलेंस करवा देता। चलिए हो गया इतना। अच्छा, अब देखिए और आगे बढ़ाता हूं, तो देखिए यहां से एक जीरो, यहां से एक जीरो, यानी डबल जीरो हो गया, जो यहां पर बैलेंस कर लेगा। -5, 2 जीरो बैलेंस होगा, -3 बचेगा। 6 36 इंटू 72, यानी 11 इंटू 72 पाई 10⁻⁻3, इतना एम्पियर, इसको मल्टीपल कर दीजिए। साथ ही साथ पाई का वैल्यू पुट कर सकते हैं 3.14, और पूरे तरीके से सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। ओके, आगे की ओर बढ़ता हूं, तो यहां पे तो ये हो गया। अब देखो इन यहां पर एक्सरसाइज 7.3 और 7.4, एक में क्या था वनली इंडक्टर, एक में क्या था वनली कैपेसिटर, एसी सर्किट में। अब क्या बोला, व्हाट इज द नेट पावर एब्जॉर्ब्ड बाय ईच सर्किट ओवर ए कंप्लीट साइकिल, एक्सप्लेन योर आंसर। तो देखिए जिस समय वनली इंडक्टर है, तो उस केस में क्या होगा, करंट, और ये जो वोल्टेज होगा किसका, इंडक्टर वाला में, वो फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, जिसको π/2 बोलते हैं, यानी करंट लैग कर रहा है और वोल्टेज लीड कर रहा है, किस में, वनली इंडक्टर वाला केस में। और यहां पर एवरेज जब पावर निकालेंगे, तो फॉर्मूला होती है PRMS cos फाई, cos फाई 90 डिग्री, cos 90 डिग्री जीरो, cos 90 जीरो यानी ओवरऑल जीरो, तो P एवरेज तो जीरो हो गया इसमें। और फिर जो 7.3 था, तो ये 7.4 में कैपेसिटर वाला है, तो करंट रहेगा इस तरीके से, वोल्टेज रहेगा यहां पर बैक रहेगा, लैग करेगा कितना से, तो फेज डिफरेंस 90 डिग्री, यानी दैट मीन्स π/2। तो इसको क्या लिखेंगे, यहां से P एवरेज, तो क्या आएगा, PRMS इंटू कॉस फाई, तो कॉस 90 फिर जीरो, दैट मीन्स P एवरेज इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया। सवाल सॉल्व हो गई। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट की ओर, तो यहां पर देखिए ये चार्ज इतना माइक्रोफैराड कैपेसिटर कनेक्टेड टू ये 27 मिली हेनरी इंडक्टर, ठीक है, दे रखा है। अब यहां पर क्या करोगे सो समझो, देखो एक कैपेसिटर लेनी है, यही कैपेसिटर सी वाला है, और कनेक्ट है किससे, एक इंडक्टर से, ठीक। अब देखो सी का वैल्यू दे रखा है, क्या चीज, यहां पे 30 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, यानी 3 इंटू 10⁻⁻5 फैराड लिख देता हूं, ठीक है। और कनेक्टेड है एल से, इंडक्टर से, इंडक्टेंस है 27 मिली, मतलब 10⁻³ हेनरी। व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन ऑफ द सर्किट, तो फ्री ऑसिलेशन कब होगा, जब रिजोनेंट होगा सर्किट, रिजोनेंस होगा,
तो उस केस में उसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा आर, उसकी फॉर्मूला क्या होगी रिजोनेंट के कंडीशन में? ओमेगा 1/√ओवर एल सी, दैट मीन्स 1/√ओवर एल की वैल्यू 27 10⁻³ इंटू 3 10⁻⁵, यही तो होगा। क्या आएगा 1/√ओवर 81 10⁻⁸। रूट को हटा देंगे तो 1/9 10⁻⁴, दैट मीन्स 1/9 10⁻⁴ ऊपर चला जाएगा और ये आएगा रेडियन और पर सेकेंड। हो गया ऐसा। अब देखो आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट कंडीशन। ठीक है, देखिए ये सीरीज एलसीआर सर्किट विथ आर एल सी दे रखा है। ठीक है, कनेक्टेड टू ए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी इतना वोल्ट एसी सप्लाई, when the frequency of the supply equals the natural frequency of the circuit, what is the average power transferred to the circuit in one complete cycle? देखिए बात यहां पे की है एलसीआर सर्किट है और जो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल के फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। तो ये कौन सा कंडीशन में जाएगा? रिजोनेंस कंडीशन में जाएगा। और जब रिजोनेंस हो जाएगा यानी जेड की वैल्यू आर हो जाएगा, इंपीडेंस जो है आर के इक्वल हो जाएगा। और यहां पर ई आरएमएस दे रखा है, ई आरएमएस कितना है तो 200 वोल्ट है। तो इस केस में आई आरएमएस निकलेगा जो ई आरएमएस बाई जेड होगा। तो ई आरएमएस कितना लिखोगे 200 बाई जेड, जेड की वैल्यू आर होगी और आर यहां पर देखिए 20 दे रखा है। तो कैंसिल जब कीजिएगा तो ये आ जाएगा 10 एम्पियर। ओके, अब मुझे क्या चाहिए था वन कंप्लीट साइकिल में एवरेज पावर जो ट्रांसफर होगा, ठीक है, टू द सर्किट। तो यहां पे पी एवरेज निकालना है। तो पी एवरेज इज इक्वल टू, देखिए पी आरएमएस लगाइए और इनटू कॉस फाई लगाइए। अब देखिए पी आरएमएस दैट मीन्स ई आरएमएस इंटू आई आरएमएस कॉस फाई 0 डिग्री। बोला जाएगा 0 डिग्री क्यों? तो रिजोनेंस जब कंडीशन होती है तो इंडक्टर का और कैपेसिटर का वोल्टेज आपस में क्या हो जाता है? बैलेंस हो जाता है, 0 बना लेता है। तो सिर्फ रेसिस्टर की बात होगी, तो सिर्फ रेसिस्टर की बात होगी तो फेज डिफरेंस 0 डिग्री हो जाता है। सेम फेज में करंट और वोल्टेज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर 0 डिग्री। तो ई आर एम एस 200 इंटू आई आर एम एस 10 इंटू 1, तो ये क्या आएगा 2000 आ जाएगा और ये वाट आ जाएगा जिसको 2 किलो वाट लिख देता हूं। ठीक है, 2 किलो वाट हो गया, सवाल सॉल्व हो गई। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट की ओर। ठीक है, अब देखो यहां पर दे रखा है फिगर। सो एलसीआर सर्किट कनेक्टेड टू ए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 230 वोल्ट सोर्स, यानी यहां पर ई आर एम एस कितना है 230 वोल्ट है। ये हो गया। अब देखिए सोर्स L इज इक्वल टू 5 हेनरी, 5 हेनरी, फिर क्या 80 माइक्रोफैराड, 80 माइक्रोफैराड यानी 80 इंटू 10⁻⁻6 फैराड, दैट मीन्स 8 इंटू 10⁻⁻5। आर की वैल्यू कितना है तो 40 ओम है।
यही तो है। अब बात करनी है, ये सर्किट दे रखा है। सबसे पहले बोलो डिटरमाइन, ए नंबर में डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी व्हिच डिराइव्स द सर्किट इन रेजोनेंस। जब सर्किट रेजोनेंस होगी तो उस समय सर्किट की फ्रीक्वेंसी बताए। तो यहां पर देखिए, ए नंबर में सबसे पहले ओमेगा आर निकाल लेता हूं। तो 1 क्या होगा, रूट ओवर एल सी। तो 1/L यानी रूट ओवर एल, एल का वैल्यू 5 है, देख सकते हैं। एल का वैल्यू 5 है, सी का वैल्यू 8 इंटू 10 टू दी पावर -5, 8 इंटू 10 टू दी पावर -5। तो लिख सकते हैं 1/रूट ओवर, ये हो जाएगा 40 10 टू दी पावर -5, यानी रूट ओवर 4 इंटू 10 टू दी पावर -4, दैट मीन्स 1/2 10 टू दी पावर -2। ऊपर चला जाएगा 100 हो जाएगा बाई 2, काटिए 50 आएगा, दैट मीन्स 50 रेडियन पर सेकेंड। ओके, अब क्या करोगे, इसकी फ्रीक्वेंसी निकालने के ओमेगा आर इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा आर बाई 2 पाई होगा। ओमेगा आर की वैल्यू है यहाँ पे 50/2 पाई, दैट मीन्स कैंसिल आउट कीजिए तो ये आ जाएगा 25, यानी 25/पाई हर्ट्ज। पाई का वैल्यू रख सकते हैं 3.14। सवाल सोल्व। चलिए यहां तक तो क्लियर। अब आते हैं इसमें बी नंबर में, ऑब्टेन द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एट रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। देखो, दो चीजें निकालना है, एक इम्पीडेंस निकालना है और एक निकालना है एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। एम्पलीट्यूड ऑफ करंट मतलब पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो यहां पर बी नंबर में इंपीडेंस क्या होगा रिजोनेंस के कंडीशन में, आर के इक्वल होगा। दैट मीन्स आर कितना है, तो आर यहां दे रखा है 40 ओम, तो यहां पर हो जाएगा 40 ओम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो। अब निकालना है आई नोट। तो आई नोट क्या होगा, देखिए √2 इंटू IRMS होगा। ओके, तो देखिए √2, क्योंकि IRMS इज इक्वल टू आई नोट बाई √2, पीक वैल्यू बाई √2, तो √2 इधर चला गया, √2 इंटू IRMS, तो ERMS बाई जेड, तो जेड का वैल्यू आर होगा। तो यहां पर ERMS कितना होगा, 200 लगता 30 है, 230 है और आर की वैल्यू 40 है। तो यहां पर देखिए दे रखा है 230 बाई जेड का वैल्यू आर, दैट मीन्स 40। तो कट कर दीजिए, 0 0 कट जाएगा, तो ये √2 इंटू 23/4, तो ई तो हो गया IRMS, ठीक है, ये √2 इतना एम्पियर। √2 का वैल्यू चाहोगे तो पुट कर सकते हो, कितना 1.414, और सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर हो। चलिए बी नंबर तो हो गया। अब आते हैं हम सी नंबर की। डिटरमाइन द RMS potential drops across the 3 elements of the circuit so that the potential drop across the LC combination is 0 at the resonating frequency। चलिए 3 एलिमेंट, इसका अक्रॉस वोल्टेज, इसका अक्रॉस, इसका अक्रॉस, बारी बारी से हमें निकालना है। तो यहां पर सी नंबर में देखिए, तो पहले हम निकालते हैं आर के अक्रॉस, तो ये होगा IRMS इंटू आर, IRMS 23/4 और आर का वैल्यू 40, जो यहां पर देखो दे रखा है। IRMS या ERMS बाई जेड सब कैलकुलेट 23/4 और आर का वैल्यू 40 है, देखो रख दिया हमने।
कैंसिल आउट कीजिए, 10 आएगा, दैट मीन्स 223 वोल्ट हो गया। अब मुझे क्या निकालनी है, तो अब आ जाइए VL के पास। VL क्या होगा, IRMS इंटू XL, मतलब ये इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज। तो IRMS 23/4 आया है, ये आएगा ओमेगा आर इंटू एल। तो 23/4 ओमेगा आर की वैल्यू हमने फाइंड कर रखा है, ओमेगा आर 50, ओके, बट एल 5, ओमेगा आर 50, एल का वैल्यू 5, 50 इंटू 5 ऐसा है। तो कट कर दो, ये कट गया 2, 25, तो ये हो गया 23/2 इंटू 125 आया है, 125, और इतना वोल्ट हो जाएगा किसके क्रॉस, तो इंडक्टर के क्रॉस। अब आइए कैपेसिटर के क्रॉस, तो IRMS और XC, तो ये होगा IRMS इंटू 1/ω/C, क्योंकि रिजोनेंस के टाइम की बात है, दे रखा है ऐसा, ठीक है। IRMS 23/4 और इंटू 1/ω/R, ω/R दैट मीन्स 50, देखो यहां से ω/R 50 है, बट C का वैल्यू देता हूं 8 इंटू 10⁻⁻5, 8 इंटू 10⁻⁻5, ओके, दे रखा। अब ऊपर लेकर चले जाइए, 23/4 इंटू 10⁻5 मतलब 100 इंटू 100 इंटू 10 भी लिख दूंगा तो वही बात हुई, क्योंकि 10⁻⁻5 गया है, इसको भी सॉल्व कीजिए, पावर 5 आएगा, ये होगा 50 इंटू 8। चलो ठीक, अब यहां पे कट करते हैं, यहां पे 1 0 से 1 0 कट गया। चलो ठीक, अब यहां से कट करता हूं, देखो इसको, तो कितना आएगा, 20 बचे 100, ओके। इसके बाद कट करता हूं इसको, तो ये आएगा 5, 5 के 20, कट करता हूं इसको 2, ये कितना आएगा 25, तो ये हो गया 23/2 इंटू 125 वोल्ट हो गया। इसको और कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो इतना ही तक रहने दीजिए। VL एंड VC दोनों का अमाउंट इक्वल है, बट दोनों अपोजिट होता है, किसमें, LCR सर्किट में। देखिए इस केस में इधर होता है VR, इधर ही होती है सेम फेज में करंट, करंट से फॉरवर्ड होता है कौन, इंडक्टर वाला वोल्टेज, और बैकवर्ड होता है कैपेसिटर वाला, ऐसे 90 डिग्री पर आगे और ये पीछे। तो VL और VC अपोजिट है, तो यहां पर VL माइनस VC इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों आपस में कितना आया है, तो बराबर आया है, इक्वल आया है। तो यही तो आपको शो करना था कि क्या था, so that the potential drop across the LC combination is 0 at the resonating frequency। तो यहां पर क्या आया, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के टाइम इन दोनों को कंबाइंड करते हैं तो VL माइनस VC होगा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहां पर 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से सवाल क्या होती है, सॉल्व होती है। यहीं तक ये सवाल था NCERT के एक्सरसाइज का, ये एंड हो गया।